Yes, can we start or any more to join? Okay. So the next chapter we have absorption by roots. Okay. So I'm sharing the screen. Okay. So you can see the screen now. Yes. Can you see the screen? Yes. Okay. So the next chapter we're going to start is absorption by the roots. So you know that roots. Please open your notebooks. You have to write the notes. Okay. Excellent. Okay, so the roots they are very important for the plants as they form the underground system in the plant. You know that plant has two systems, okay? One is above the ground and one is under the ground. The above ground system is known as the shoot system. Okay, so this is the shoot system. जो ground के ऊपर होता है वो shoot system होता है और जो ground के नीचे होता है वो root system होता है. तो under the ground there is root system. Okay, so there are different functions of the roots. The first function of the root is mostly it helps in fixing the plant in the soil and give support. So anchorage provide करना, support provide करना, support and anchorage means plant को ब्रेकेज से बचाता है, गिरकर टूटने से बचाता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है. प्लस द इम्पॉर्टेंट फंक्शन, द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ रूट इज कि ये वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, राइट? इट इज एब्जॉर्बिंग वाटर एंड मिनरल्स. एंड ऑब्वियसली हमें पता है कि वाटर के साथ साथ मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स भी जाएंगे बिकॉज सॉइल के अंदर जब आप वाटर देते हो तो वो सब कुछ मिक्स हो जाता है. ओके, और मिक्स होने के बाद ये सोल्यूशन या सैप बनाते हैं. तो water and minerals together they form a sap, or you can say solution. And this solution or the sap goes from the soil to the roots, and from the root it goes to stem. Okay, for supply to various other organs, जैसे कि leaf, है ना, flowers, fruits, vegetables. So suppose if you are eating watermelon, you know watermelon has good quantity of water in it. It is very juicy. So that means watermelon के अंदर जो water है, it is being absorbed by the roots and transported to the watermelon. Okay. Now the cucumbers are also very fleshy and juicy. Okay. जैसे गर्मियों में हम लोग cucumbers का salad वगैरह और watermelon ज़्यादा खाते हैं because they you know they remove dehydration. They actually are very important for our body. They basically help us to prevent dehydration. Okay, so this water from where this water is coming? This is coming from the roots only, right? Roots में कुछ special type के vessels होते हैं जिनको हम बोलते हैं. Suppose ये हमारे roots है, ठीक है? लाइक मैंने थोड़ी सी मोटी बनाई है ये roots. तो ये ग्राउंड के ऊपर अभी गई या यहाँ से ये भी स्टेम नहीं बनाया है. रूट्स के अंदर से कुछ ट्यूब जाती हैं एंड दीज ट्यूब्स आर कॉल्ड एज जाइलम. ये आप 9th क्लास में भी पढ़ सकते हो, जाइलरी ट्यूब्स. सो जाइलरी ट्यूब्स क्या करती है? दे हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट्स टू अबव द सॉरी टू द वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट विद द हेल्प ऑफ स्टेम. तो स्टेम के साथ साथ चलते हुए पहले रूट से होते हुए स्टेम में जाती है, फिर स्टेम से होते हुए अलग अलग ऑर्गन्स में जाती है. तो बेटा व्हाई देयर इज नीड फॉर वाटर, लाइक पानी हमें क्यों चाहिए? प्लांट्स के लिए पानी क्यों चाहिए? There are various processes like photosynthesis. Photosynthesis is one of the process. It is very important process, right? तो ये जो प्रोसेस होती है इसमें अभी आप लिख लेना, मैं स्क्रॉल अप कर दूंगी फिर आप लिख लेना. तो फोटोसिंथेसिस में हम जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट.
प्लांट मेक्स ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, वो अपने लिए ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं। तो यहाँ पे वाटर यूज हो रहा है ना, तो फोटोसिंथेसिस को कंटिन्यूअसली करने के लिए प्लांट्स को वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। नेक्स्ट फॉर ट्रांसपिरेशन, तो ऑब्वियसली ट्रांसपिरेशन क्या होता है, वाटर वेपर्स का लूज होना। प्लांट की जो सरफेस होता है, जिसको हम लोग स्टोमेटा कहते हैं, प्लांट की लीव्स के सरफेस पे, सपोज दीज आर द लीव्स, तो लीव्स के सरफेस पे कुछ इस तरह के सेल्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटल सेल्स, गार्ड सेल के बीच में होता है वो, ठीक है। तो सपोज दिस इज अ गार्ड सेल, ओके। और गार्ड सेल के बीच में जो अभी छोटा सा ओपनिंग देख रहे हो, ये आपका स्टोमेटल ओपनिंग है। तो जब ये ओपनिंग, जब ये बेसिकली ये ओपनिंग खुला रहता है, तब बहुत सारा वाटर लूज होता है। तो ये स्टोमेटल ओपनिंग है और ये गार्ड सेल्स है। तो गार्ड सेल्स जो होते हैं, दे हेल्प इन ट्रांसपिरेशन, मींस लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ। तो जितना ज्यादा वाटर एवापोरेट होगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, उतना ही ज्यादा हमें वाटर वापस देना पड़ेगा प्लांट को, राइट। तो ऐसा तो नहीं कि ट्रांसपिरेशन होता रहेगा और हमें वाटर वापस ना देना पड़े, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हमें वापस देना पड़ेगा उसको वाटर। सो वाटर कम्स बैक, दिस वाटर कम्स बैक विद द हेल्प ऑफ रूट्स, ओके। और ट्रांसपिरेशन का एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है कि प्लांट्स को कूल रखने में हेल्प करता है, ओके। ट्रांसपिरेशन क्या करता है, इट हेल्प्स इन cooling the surface of plant, cooling the plant basically in hot weather। जैसे हमें जब पसीना आता है और हम अगर सिर्फ फैन में भी बैठ जाए आकर, तो हमें कूल लगता है, अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा लगता है ना। हमें लगता है कि इतनी गर्मी से आया, कंपैरेटिवली वो टेम्परेचर हमें थोड़ा ठंडा लगता है, इस वजह से हमारी बॉडी थोड़ी सी ठंडक फील करती है। तो सेम वे प्लांट्स में भी, अगर प्लांट बिल्कुल एयर टाइट चेम्बर बन जाएंगे और कहीं पे भी कोई ओपनिंग नहीं होगी, तो पानी अंदर ही अंदर उबलता जाएगा और वो उसकी बॉडी को हीट कर देगा। इसीलिए वो गर्म पानी बाहर जाना बहुत जरूरी है। और जब वो बाहर जाएगा तो हॉट वेदर में उसको उसके सरफेस पे थोड़ी सी ठंडक आएगी, कूल रहेगा वो सरफेस, ठीक है। एंड ट्रांसपिरेशन ऑल्सो प्रोड्यूसेस अ फोर्स कॉल्ड सक्शन फोर्स, ठीक है। देखो जितना ज्यादा पानी लॉस लूज हो रहा है, सपोज पानी जो है इस स्टोमेटल ओपनिंग से बाहर निकल के जा रहा है वाटर, तो जितना ज्यादा वाटर, सपोज करो कि आपने कुछ 1 लीटर पानी मेजरमेंट करके पानी आपने कुछ कुछ टाइम पीरियड में पेड़ों को दिया, ठीक है। पेड़ बार बार उसको यूज कर क्योंकि हाइड्रेशन भी साथ साथ कर रहे हैं, तो ट्रांसफर करते हैं, जाइलम जो एम्प्टी हो जाती है, खाली हो जाती है। जाइलम ट्यूब जो है सबसे पहले से था, या वो अब ट्रांसपिरेशन के वाटर सारा बाहर गया, तो अभी क्यों क्या वाटर का लेवल कम होना शुरू हो जाए। जैसे ही वाटर लेवल होगा, उसके अंदर सक्शन प्रेशर क्रिएट होगा, जो इन ट्यूब्स के थ्रू रूट्स को बोलेगा पानी जो, तो जैसे पानी ऊपर जाएगा प्लांट में चला जाए। अगर ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो पानी अंदर ही रहेगा, हेल्प करेंगी और कोई नया वाटर या कोई फ्रेश वाटर रूट प्लांट में नहीं आएगा। ट्रांसपिरेशन हैज डुअल पर्पसेस, फर्स्ट push down plant and water, second creates a pull suction force, help से पानी की तरफ अगेंस्ट ग्रेविटी जाता है रूट्स पे, आई लव, और वो प्लांट के अलग अलग पार्ट मिल जाते हैं, it produces a force suction force। so we can say that transpiration is a major driving फॉर कंजम्पशन ऑफ वाटर। हमें क्योंकि पानी ज्यादा बॉडी बाहर जा रही है, तो स्वेटिंग जो हम पे पानी पी लेते हैं, वाटर so we take water, same time with the plant losing the form of waste, so we need to protect the plant, so that's how the comes and means right, this is there, so I can write कहाँ से लिखना है, टेल मी, स्टार्टिंग से, अच्छा ठीक, इस वन, ओके। बाद में जब मैं स्क्रीन कॉल करनी है, मैं कर दूंगी, फटाफट से लिख लो। ये मेरा लास्ट बेंच पे आप लोग लिख लो प्लीज। आपने थोड़ा फर्स्ट समझ लिखते हैं।
And is this like so you can root hair और ये filled with what nutrition रूट हेयर निकल रहा है ठीक है अब ये जो साइड में होता है दिस इज योर एल्बो दिस एल्बो बाहर ठीक है एंड दिस इज योर बॉडी और वैक्यूल आगे तक जाती है न्यूक्लियस को धक्का मार दे ये पहुंच जाता है ठीक यहाँ जाती है और ये हो गया आपका रूट हेयर और ये रूट का सेल एपिडर्मल सेल ओके दिस इज योर सेल वॉल अंदर एक और बना ये है आपकी है थोड़ा सा आपको दिख रहा है अंदर दिस इज योर सेल वॉल पूरा बना दिया दिस इज योर सेल वॉल बाहर एपिडर्मल सेल है ना सेल वॉल ये है पूरी ठीक बिल्डअप बना रहे हैं ये अंदर वाली जोन में और ये अंदर ब्लू कलर का दिख रहा है दिस इज योर वैक्यूल like this it is and inside the vacuum is and sap is water plus nutrients. Let's scroll up. Let's take a look of roots. Root hair contains cells. Yes, better. Sorry. Okay, so next is root hair. So the root hairs they contain cell sap. Okay, so you know इनमें cell sap होता है vacuole के अंदर. Okay, so root hair they are basically अगर हम बोले कि root hair है क्या? How will you define root hair?
So root hairs are, these are the extensions of epidermal cells. तो ये एपिडर्मल सेल आगे एक्सटेंड हो रहा है, आप ध्यान से देखो ऊपर डायग्राम में, ये देखो, ये जो एपिडर्मल सेल है बाहर जो रेड कलर से बनाया है, यही एपिडर्मल सेल बाहर